नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। नाज़रीन, पाकिस्तान में पार्टियूं तोड़ण, नयूं पार्टियूं ठाराइण, अॻवाननि जो जेके वफ़ादारियूं तब्दील कराइण, उन्हनि खे नयनि पार्टियुनि में शामिल कराइण वारी जेका रिवायत आहे उहा हूं त तमामु घणी पुराणी आहे, पर पाण जेकॾहिं वेझड़ में ॾिसूं त परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में उन में तमामु घणी तेज़ी आई। काफ लीग जो बुनियादु विधो वियो, पीपल्स पार्टी मां ऐं नवाज़ लीग मां माण्हू टोड़िया विया। इवन पीपल्स पार्टी मां पार्टी टोड़े हिकिड़ी अलॻि पीपल्स पार्टी पेट्रियाट जोड़ी वई, शेरपाओ साहब जंहिंजी क़यादत पे कई। उनखां पोइ वरी जेकॾहिं असीं ॾिसूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका आहे उन जे फूकणे में हवा भरण जे लाइ पीपल्स पार्टी मां, काफ लीग मां, इवन नून लीग मां, MQ मां माण्हू जेके आहिनि टोड़े उहे PTI में शामिल कराया विया। ऐं उनखां पोइ वरी ॾिसूं था अगस्त 2016 वारी जेका लंडन वारे भाई साहब जी तकरीर हुई, उनखां पोइ ॾिठोसीं त MQM ते शामत आई ऐं MQM जेका आहे उहा टुकरनि में विरहाइजी वई ऐं मुस्तफ़ा कमाल जी क़यादत में पाक सरज़मीन पार्टी जे नाले सां हिकिड़ी अलॻि पार्टी ठही ऐं उनखां पोइ उहो थियो जो हिते 3 ॾहाकनि ताईं जेको कुझु थींदो रहियो, क़त्लेआम हुजे, भत्ताखोरी हुजे, कब्ज़ा हुजनि, उन्हनि में जेके बि माण्हू मुलविस हुआ उहे सभु जेकॾहिं लंडन वारे भाई साहब खां उन्हनि अलहदगी जो ऐलान कयो त उहे सभु साफ़ सुथरा थी विया, समूरा केस चिड़ोक उन खां ख़तमु थी विया ऐं उन्हनि मंझां घणनि माण्हुनि खे पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल करायो वियो। तॾहिं खां हिकिड़ो इस्तिलाह जेको आहे उहो ड्राई क्लीन वारो आम थियो हो त जेको बि माण्हू MQM खे छॾे पाक सरज़मीन पार्टी में वेंदो उहो ॼण त साफ़ सुथरो थी वेंदो, ड्राई क्लीन थी वेंदो। पर अॼुकल्ह असीं ॾिसूं था त उहो फार्मूला जेको आहे उहो PTI ते लागू पियो थिए। वॾे पैमाने ते जेके आहिनि 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ माण्हू PTI मां जेके आहिनि उहे अलॻि पिया थियनि ऐं जेको माण्हू PTI खां अलहदगी जो ऐलान थो करे उहो घर बि वञी सघे थो, उहा का नई पार्टी बि उहो जॉइन करे सघे थो। अदरवाइज़ उहो माण्हू जेको आहे उहो जेलनि में ई रहे थो या लापता थी वञे थो। हाणे जेके ताज़ो मिसाल असीं ॾिसूं त फ़रख़ हबीब जो मिसाल आहे। गुज़िरे ॾींहुं हुननि जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, सेप्टेंबर खां वठी इहो बि माण्हू लापता हो ऐं उन जे लापता दौरान पेमरा हिकिड़ो नोटिस कढियो हो जंहिंमें 11 माण्हुनि जी लिस्ट ॾिनी वई हुई। मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स खे ॿुधायो त इन्हनि माण्हुनि खे आनियार न कयो वञे। उन्हनि में फ़रख़ हबीब साहब जो बि नालो शामिल हो। पर कल्ह असां ॾिठोसीं त उहो माण्हू जॾहिं ओन चौधरी सां गॾु अची वेठो ऐं हुन ॿुधायो त हुन PTI खां अलहदगी अख़्तियार कई आहे। न रुॻो अलहदगी, पर हुन PTI जे चेयरमैन ते मुख़्तलिफ़ नोईअत जा इल्ज़ाम बि मढ़िया ऐं हुननि जेका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जोड़ी वई आहे उन में शमूलियत जो हुननि ऐलान कयो त उहो पेमरा जो नोटिस केॾांहुं वियो, उनजी समूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि ॾेखारी वई, उन ते टॉक शोज़ बि थिया। सो अॼु पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहो जेको फार्मूला आहे उहो डेमोक्रेसी जे लाइ ऐं मुल्क जे लाइ कीअं आहे। गॾोगॾु सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़िया निगार आहिनि एंकर पर्सन हामिद मीर साहब, उन्हनि गुज़िरे ॾींहुं हिकिड़ो प्रोग्राम कयो जंहिंमें उन्हनि ॿुधायो, उनखां मुख़्तलिफ़ सवाल कया जॾहिं शाहज़ेब खानज़ादा, त उन्हनि ॿुधायो त इलेक्शन जेका आहे उन्हनि खे जनवरी में थींदे नज़र न पई अचे, उहा मार्च ताईं बि वञी सघे थी। गॾोगॾु माइनस जे हवाले सां, माइनस PTI चेयरमैन जे हवाले सां उन्हनि खां सवाल थियो त हामिद मीर साहब जो चवणो त रुॻो माइनस इमरान ख़ान ई न थींदो, पर ॿिया जेके अहम अॻवान आहिनि उहे बि माइनस थी सघनि था। ऐं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां स्पेशली उन्हनि जेको आहे उहो हिकिड़ो इंकशाफ़ कयो ऐं उन्हनि जो इहो चवणु हो त नई जेका पॉलिसी ठहे पई उन्हनि में इहो आहे त पीपल्स पार्टी जा खोड़ जेके माण्हू आहिनि पहिरियां अदालतुनि जो सहारो वठी उन्हनि खे नाहिल कयो वेंदो हो, पर हाणे अदालतुनि जो सहारो न वरितो वेंदो, छाकाणि त फ़ाइज़ ईसा खां पोइ अदालतूं बि जेके आहिनि उहे डिक्टेशन क़बूल करण लाइ तयारु कोन्हनि। ही बंदियाल कोर्ट्स न आहिनि, न कोई साकिब निसार या खोसे जी अदालत आहे। उनजे करे हाणे जेको आहे इलेक्शन में ज़रूरु जेको आहे हेरा फेरी थी सघे थी ऐं पीपल्स पार्टी जा खोड़ माण्हू जेके ईंदड़ पार्लियामेंट में उन्हनि खे नज़र न पिया अचनि। सो इहा जेका आहे पीपल्स पार्टी जे हवाले सां हींअर खां साज़िश थिए पई, उनजे पुठियां कहिड़ियूं धुरियूं आहिनि, उन्हनि जा मक़सद कहिड़ा आहिनि ऐं उनखे काउंटर करण जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि जेका आहे उहा कहिड़ी हिकमत अमली आहे, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़िया निगार आहिनि शाहीन कुरैशी साहब, उहे लाहौर मंझां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि, सो उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हामिद मीर साहब ने ये जो इंकशाफात किए हैं सर, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये जो ड्राई क्लीन फार्मूला है, हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने PSP जब बनाई तो तभी हमने देखा 3 दिहाइयों से सिंध में, स्पेशली कराची में जो भी कत्ल व गारत हुई वो लंदन वाले तो उधर ही बैठा हुआ था उनका सरबराह। यहाँ पर जो लोग कर रहे थे उन्होंने जब लंदन वाले भाई साहब से अलहदगी अख्तियार की तो वो सारे ड्राई क्लीन होकर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में चले गए, केसेस ख़त्म हो गए, इलेक्शन भी वो लड़ पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को माजी में तोड़ा गया, पेट्रियाट बनाई और इसके अलावा नून लीग को तोड़कर काफ लीग बनाई गई। उन लोगों पर भी जो केसेस थे या क्या वो भी सारे ख़त्म हो गए। आजकल ये हम देख रहे हैं PTI के हवाले से
जो लोग पीटीआई से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं वो अपने घरों में भी जा रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर सक रहे हैं, और जो नहीं अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं वो मुसलसल जेलों में बंद हैं। फारूक हबीब हो गए या उसका मिसाल आपके सामने है। तो इस फार्मूला को आप किस तरह देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क के लिए? क्योंकि बाजवा साहब ने भी जाते जाते हमें ये बताया था कि अब पॉलिसी हो चुकी है कि सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी ताकत और हल्के की तरफ से, लेकिन स्टिल वो सब कुछ हमें नजर आ रहा है। कुरैशी साहब, बिल्कुल आपने जो है ना दोस्त सही बात की है, और ये बड़ी संगीन जो है मामलात जो हैं चल रहे हैं आगे। जिस तरह से हमें तो यकीन दहानी हमेशा कराई जाती है, वैसे तो पहले ये मानते नहीं थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोल अदा करती है, बस मार्शल लॉ लगाना पड़ता है हमें तो, क्योंकि ये आपस में नहीं बनती इनकी और इस तरह। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया भर में जो है चैलेंजेस दरपेश हैं, लोगों के मसाइल, महंगाइयाँ, बेरोजगारियाँ और वसाइल की कमी, खुराक की कमी, ऐसे बहरान है, माहौलियात के मसाइल हैं, बारिशें आती हैं तो पूरे पूरे शहर बह जाते हैं, 20-20 हज़ार आदमी लीबिया में बह गए, हमारे यहाँ सिंध के अंदर बर्बादी हुई या उनके फंड रुके। लेकिन बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि रियासत पे हमला हो गया, रियासती इदारों पर हमला हो गया, भाई इससे पहले कत्लेआम होता था। सिर्फ 12 मई को तो नहीं एमक्यूएम ने कत्लेआम किया, 12 मई से पहले भी बोरी बंद लाशें, भत्ते और अल्ताफ हुसैन की जो सियासत थी वो इस्टेब्लिशमेंट के ही पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है बिलखसूस कराची में शहरी इलाकों में फैलने से बल्कि खत्म करने के लिए ये बनाई गई थी। जामसिक वगैरह को लाया गया, लेकिन वो कामयाबी तो नहीं हुई। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को की सारी गेम जो है ज़ियाउल हक से शुरू हुई। इससे पहले तो होती थी कन्वेंशन, मुस्लिम लीगें बन गई, दीगर बन गई। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा तवील में ना जाएं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम की भी लिमिटेशन होती है टाइम की, तो मैं ये समझूंगा कि ज़ियाउल हक के दौर में जब पहली मुंतखब जमहूरी हुकूमत, आइन देने वाली हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, और जंगी कैदी और इलाके इंडिया से छुड़ाने वाली और एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाली जो हुकूमत थी, उसका जब तख्ता साजिश के जरिए पलटा गया तो पीएनए बनाई गई, 9 जमातें बनाई गई, उन्हें बना दिया गया और उसके बाद भुट्टो साहब को एलिमिनेट किया गया। फिर ये तमाम हरकतें हुई जिसके अंदर बिल आखिर जुनीजो लीग बनाई गई, और जब जुनीजो लीग ने सियासी तौर पर जनेवा मुज़ाकरात में अफगान मसले को हल करने का, सियासी तौर पर हल करने का मसला छेड़ा, तो फिर ज़ियाउल हक ने जो है नवाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद भेजा और वहां जुनीजो लीग, जो जीम लीग होती थी, उसे नून लीग बनाया। तो उन्होंने तो मुस्लिम लीग से भी, जुनीजो लीग से भी, जिसके वो जेर साया थे जुनीजो वजीर आजम के, उनसे भी गद्दारी की और फिर जो है ये गेम हुई। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम 80s की दिहाई से लें तो लाडला नंबर 1 का किरदार जो है इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग से लिया, और उसके अंदर आईजीआई भी बनाई। बीबी शहीद के खिलाफ जो है हुकूमतें भी पलटने का काम होता रहा। यहाँ पंजाब में बैठकर जब उस वक्त NWFP होता था, खैबर पख्तूनख्वा, वहां से MNA लाए और यहाँ पे जो है हाउसिंग सोसाइटियों में सरकारी प्लाट दिए गए, वहीं रियल इस्टेट वाले बैठे थे और उन्हें कैश दिया जा रहा था, वो साइन कर देते थे। तो हम गवाह हैं, हम 50 साल की सहाफती तारीख में ये देख रहे हैं कि लाडला नंबर 1 जो है ज़ियाउल हक ने बनाया, लाडला नंबर 2 जब लाया तो वो लाया है जनरल बाजवा साहब का ग्रोह। जब वो ले आए हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर एक सिलेक्टेड निज़ाम बनाया जिसने फाशिज्म भी किया, जिसने इक्तिसादी बर्बादी भी की, जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी आइसोलेट किया, जिसने चाइना के साथ हमारे CPEC जैसे मंसूबे भी बंद किए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करने की बजाय सियासी इंतकाम और इस तरह जेलों में डालने के अलावा और जो है माशरे में अदम बर्दाश्त और इस तरह के तर्ज अमल को जो एक फाशिस्ट पॉपुलिस्ट तरीके से लेके चले, जिस तरह ट्रंप हैं या मोदी लेके चलते हैं पॉपुलिस्ट तरीक़ाकार, तो वो फाशिज्म जो है उसके खिलाफ जब अपोजिशन मुत्तहिद होकर आई तो उस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नून लीग और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो धरने की बात करते थे। PDM के खालिक जो हैं बिलावल भुट्टो हैं,
जिन्होंने सबसे पहले उसका इजलास भी बुलाया, उसको तश्कील भी दिया। क्योंकि उससे पहले जब लाहौर में मिलने आते थे तो मरियम नवाज साहिबा तो उनसे मुलाकात करने से भी हिचकिचाती थी, लेकिन जब पीडीएम बन गई तो फिर पीडीएम से उन्हें निकाला गया, क्योंकि वो कहते थे कि हम कोई इकदाम आइन से मावरा नहीं करेंगे कि इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाए और धरने की सियासत से जो है रियासत को नाकाम करके यहाँ पर तख्ते उलटने की गेम जो है वो मुल्क को बर्बाद कर देगी। तो उस वक्त जो है नून लीग ने, जब शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल होते थे पीडीएम के, और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी उनके साथ बदतमीजी भी की और उन्हें तौहीन-आमीज तरीके से पीडीएम से निकाला, लेकिन उन्होंने उसको लब्बैक कहा कि हम आईनी ही तरीके से हटाएंगे। तो जब बिलाखिर बिलावल भुट्टो का जो इसरार था कि हम आईनी तरीके से हटाएंगे, तो उसके बाद एतराफ किया बाजवा साहब ने कि हम मुदाखलत करते थे, बल्कि एक जो है जिस इंटरव्यू की आज तक तरदीद नहीं हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जजेस को क्या कह रहे हैं कि वो जो हैं वो बन गए थे, जो ये इनके पीटीआई वालों के लिए एक टर्म मशहूर है, तो वो मैं इस वक्त भूल रहा हूं, तो उन्होंने कहा वो तो हमारे जर्नैल भी जो है वो बन चुके हुए थे। यूथिया का टर्म एक यूज होता है कुरैश साहब, किसी जी एक टर्म यूज होता है यूथिया, हाँ एग्जैक्टली, कि वो यूथिया बन गए थे, तो हम भी जो है यूथिया, ये यूथिया काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं किया तो मैं भूल गया, तो हमारे जज भी यूथिया बन गए थे और हम समझ रहे थे कि वाकई कोई तब्दीली आएगी। तो कहने का मकसद है कि होना ये चाहिए कि जिस तरह के आज के दौर के अंदर आलमगीर सतह पर माशरों को इक्तसादी जो है बहरान है, मौसमियात के बहरान हैं और बहुत सारे जो हैं सियासी बहरान हैं और डिवाइड्स हैं। आज देख लें गजा के हालात जो हैं वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो हम देख रहे हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी कुव्वत है, अमेरिका है और यूरोप एक तरफ है और कोई इंसानी हकूक नहीं है। ऐसे आलम में हमें अपनी सोसाइटी को बचाना चाहिए कि जबकि हम कहते हैं कि हम दिवालिये के मुंह पे खड़े हुए हैं। तो आज कौन सा हम जो है इक्तसादी दिवालियेपन से बहुत ज्यादा कोई महफूज हो चुके हैं। तो कुरैश साहब आप तो सही फरमा रहे हैं, बचना चाहिए, लेकिन तजर्बेगार जो आप शुरू कर रहे हैं जिया से, उससे भी पहले वो तजर्बे तो अभी भी हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं ना कि क्या इसी तसलसल में अगर इजाजत है मैं एक दो जुमलों में खत्म करूं कि हमें तवक्को ये हुई थी कि जो है जब जिस तरह हमें कहा गया कि जूनियर अफसरों ने जब जो है जनरल बाजवा वगैरह से सवालात किए तो उन्होंने उन्हें कहा, जब उन्होंने हमें ये 1 साल पहले बताया था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने 2 साल पहले जूनियर अफसरों को कहा था कि जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है फौज जो है वो निकल जाएगी सियासी मामलात से बाहर। तो हम ये समझे कि ठीक है, सीखने का भी अमल होता है और उसमें बड़े पढ़े लिखे और बड़े एनलाइटेंड जनरल भी होते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि बदकिस्मती से जो लोग 9 मई के हमला करते हैं GHQ पे, कोर कमांडरों पे, तनसीबात पे, शोहदा की यादगारों पे और आर्मी से मुताल्लिका प्रॉपर्टीज पे, आर्मी वेलफेयर के बिल्डिंगों पे, कमर्शियल उनके जो हैं जो असासे उन्होंने बना रखे हैं उन पर, तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो जिनको आप कहते हैं कि उन्होंने हमलावर हुए हैं और उस पार्टी का सरबराह जो है उस पर आप केस चला रहे हैं और 9 मई के वाकयात के और लीडरों पे भी केस चला रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो है पीटीआई के सरबराह के खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है, उसे आप ड्राई क्लीन कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप सियासत से अलग हो गए हैं तो ना यहाँ पर इस्तेहकाम पार्टी बनाने की और उसको तश्कील देने की कोशिशें करते, ना परवेज खटक जो साबिक वजीर दिफा थे उनके जरिए वहां पर जो है पार्लियामेंटेरियन पीटीआई बनाई जाती। आप मुल्क के अंदर सियासी कुव्वतों को, अवाम को, अपने आप को सियासी अमल में डालने की एक आजादाना जो ऐलान कर चुके थे उस पर कायम रहिए। और अगर ये सूरत हाल नजर आएगी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं जो भागे हुए थे, जो वांटेड थे, जो आपके इकदामात के ऊपर बहुत शदीद तनकीद कर रहे थे, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के यानी 9 मई के वाकयात पे भी के बाद भी हमलावर थे, उनको जब वो आपके मखसूस एजेंडे में आते हैं और वो इस्तेहकाम पार्टी से आते हैं
तो वो आप देख लें फर्रुख साफ हबीब सुथरे हो ने जाते हैं। कितने तो आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उससे पहले उस्मान डार जो हैं, जो कि उनकी जो है टाइगर फोर्स के भी हेड थे और नौजवानों के भी बड़े लाडले थे, तो वो जो कुछ कहते थे वो सारा कुछ जायल हो गया और जो है वो सियासी अमल के अंदर भी उन्हें इजाजत दी जा रही है। तो सही। इसका मकसद ये है कि जो कुछ हम उससे पहले हुकूमत के 16 माह देख रहे थे, तो शहबाज शरीफ जो SIFC और जिस तरह ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर आर्मी चीफ के विजन की बातें कर रहे थे और जिसके अंदर हमने लाखों एकड़ जो है जमीनें देनी हैं, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने मुख्तलिफ सूबों के अंदर इलाकाई जमीनें और उसके अंदर मौजूद जो हैं हमारे कुदरती वसाइल उनके हवाले करने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के इक्तिसादी बहाली के भी मंसूबे पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट के जरिए होने चाहिए, क्योंकि मुंतखब पार्लियामेंट जो होती है वो अवाम की जो है आवाज होती है और उसको एक कौमी सतह पर जो है इत्तफाक राय से तस्लीम किया जाता है। कोई साहब, मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन मुख्तसरन एक सवाल करूंगा इस टॉपिक पे, फिर हम आएंगे हामिद मीर साहब के इंकशाफात के हवाले से। मुख्तसरन बताइएगा कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान या परवेज खटक की जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इतनी मकबूल हो गई कि जो भी लोग PTI छोड़ रहा है उधर जा रहा है, या बाप वालों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी नून लीग की तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ कोई भी नहीं देख रहा, या इवन नून लीग की तरफ कोई नहीं देख रहा PTI वालों, ये परवेज खटक की और इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन ये इतने मकबूल हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए ना, ये तो मुतजाद बातें हैं कि एक तरफ कहा जाए कि इमरान खान की भी मकबूलियत बढ़ी है और दूसरी तरफ कहें कि वो लोग उनकी भी मकबूलियत बढ़ गई होगी कि जो कहें कि इमरान खान ने ये सारा जो है रियासत पे हमला करने का फजा बनाई थी, माहौल बनाया था। तो वो दोनों चीजें कैसे बैक वक्त जो है मकबूल हो सकती हैं? मकबूल आम के लिए तो एक ही क्राइटेरिया जिससे भागा जा रहा है कि अब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं इलेक्शन कमीशन कर रहा, वो तो एक तरीका इंतखाबात ही के जरिए हो सकता है। और नून लीग जो इस वक्त जिसे फैसिलिटेट कर रहे हैं वो इंतखाबात की बात से भाग रही है, वो इंतखाबात की बात नहीं कर रही। आप वक्फा कर लें और उसके बाद इन तमाम चीजों का इंटर रिलेशनशिप है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलर हवाले होने के हवाले से आपने जो कहा, मुख्तसर मैंने एक गैल्प सर्वे देखा था 88 के इलेक्शन से पहले का हुआ था, जिसमें कहा यह गया था कि IJI और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत सेम है, बराबर चल रहे हैं। जब नताज आए तो सबने देखा था 88 वाले इलेक्शन में कि IJI कैसे बह गई थी। तो ये सर्वे तो होते रहते हैं, कौन करवाता है, मयार क्या होता है, सबको पता है। ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं। स्पेशली जो पीपल्स पार्टी के हवाले से हामिद मीर साहब ने बात की है वो एक बड़ी अहम बात है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन वठूं था मुख़्तसर ब्रेक, ब्रेक खां पोइ वापस ईंदासीं। कुरैशी साहब खां सम्झणु चाहींदासीं ही जेको कुझु हामिद मीर साहब चए पियो उनमें केतिरी सदाकत आहे, ऐं जेकॾहिं ईअं आहे या केॾी वरी हिकिड़ी साज़िश हींअर खां ई थिए पई, या त पोइ इलेक्शन ते बि सवालिया निशान हींअर खां ई उथणु शुरू थी वेंदा। ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। साईं जेके आहिनि कुरैशी साहिब असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि। शाहीन कुरैशी साहिब लाहौर मां, ऐं मुल्क जी समूरी सियासत हुन जे अॻियां आहे, सभु शयुनि खे बहितर अंदाज़ सां सम्झनि था ऐं सुठे अंदाज सां उनखे उनकी तशरीह भी करना है। कुरैशी साहब, हम दोबारा आपको वेलकम करते हैं। अब आ जाते हैं, कल रात ये जो प्रोग्राम हुआ है उस पर बड़ा चर्चा हो रहा है। हामिद मीर साहब ने एक तो कहा कि इलेक्शन उनको जनवरी में नजर नहीं आते, बल्कि इलेक्शन को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को शिकस्त दिलवाई जाएगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर ये इस तरह है तो ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है, और फिर इलेक्शन पे तो वक्त से पहले ही सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हामिद मीर जो है एक बाखबर जो है सहाबी हैं और जिनका बहुत जगहों पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी राब्ता रहता है। आपने नोट नहीं किया कि गुज़िश्ता दिनों जो उनके बहुत ज्यादा इंटरव्यू आ रहे थे जिसमें वो और सलीम साफी बताते थे कि हमें बाजवा ने ये कहा, जनरल बाजवा ने वो कहा, तो इमरान खान के हवाले से भी कि हम उसे ले आएंगे, तो इन्होंने कहा कि देखिए आप नाकाम हो जाएंगे। तो इन तमाम चीजों से हमें ये मालूम है, उन्हीं के इंटरव्यू, उन्हीं की जबान से मालूम है कि ही इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट।
एज वेल एज विद द पॉलिटिकल जो है पार्टीज। तो ये सियासी जमातों से भी इनका हामिद मीर का एक बहुत अच्छा राब्ता रहता है और वो एक अच्छे अखबार नवीस के तौर पर इन चीज़ों को इशारे कनाए में बताते हैं, अगरचे वो अपने प्रोग्राम में नहीं बताते। तो कल जो उन्होंने अपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात की वो बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि उन्होंने ये इशारा दिया। एक तो उन्होंने फरवरी मार्च के अंदर इलेक्शन का एक जुमला छोड़ा, लेकिन दूसरी जानिब ये जो सारा हो रहा है कि 21 तारीख को नवाज शरीफ आएंगे और जो कि एक टेक्निकी तौर पर देखा जाए तो वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं और जिनको जो है वो मतलूब है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरह से इतनी हाइप बना दी गई है कि वो जैसे कोई निजात दहिंदा आ रहे हैं, जबकि उनके वजीर खजाना जो हैं हमेशा इसहाक डार होते थे और वही इसहाक डार जो है उन्होंने भेज कर मुफ्ता इस्माइल को हटाकर जो हमारी मुल्क की इक्तसादियात का बुरा हाल हुआ उनके लिए वो 16 माह की महंगाई जो है उनके गले में तो फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम अजीब व गरीब अंदाज से देख रहे हैं कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और मैं उनका हमेशा, वो कहते हैं मैं तो हमेशा उनका लाड़ ला रहा हूं। तो आज फिर यही बात नजर आती है कि जो 2 माह पहले वजीर आजम थे वो फौरी तौर पर गए, वहां जाकर उन्होंने बात की, लेकिन चूं ही नवाज शरीफ ने कहा कि हम जो हैं जनरल बाजवा और फैज का नाम लिया तो अगले दिन भागे हुए शहबाज शरीफ वहां गए कि भाई नहीं ऐसा ना करें, ये तो काबिल कबूल नहीं है। और उसी के साथ जो है नवाज शरीफ भी उस बयानिए से और उस जो है ये तो ठीक है कुर्सा पीपल्स पार्टी की बात पर आ जाए ना, क्योंकि हमने अगले इलेक्शन में लियारी में तजर्बा देखा, बिलावल साहब को जिस तरह हरवाया गया था। बनेगा तनाजुर ये बन रहा है कि जब नून लीग जो है वो फेवरेट आ रही है, जिनको चलाया जा रहा है, तो जाहिर है अपोजिशन के अंदर फिर पीपल्स पार्टी जाएगी ना, क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर हालत जो है नून लीग की ऐसी नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में बन जाए। तो लिहाजा ये इस पर इन्हिसार किया जा रहा है कि इस्तेहकाम पार्टी के जो लोग हैं बाद अज़ां जो अब ड्राई क्लीन होकर और जो सियासी अमल में जिन्हें आने जाने की इजाज़त दे दी गई है उनके साथ मिल के जो है नून लीग की हुकूमत का एक यहाँ तासुर दिया जा रहा है। तो कहने की बात यही है कि अगर वहाँ पीपल्स पार्टी को आउट रखा जाएगा तो पीपल्स पार्टी को आउट रखने के लिए उनके कुछ बंदों को निकालेंगे। ये दुरुस्त बात उन्होंने कही है कि काजी फायद ईसा से आप इसलिए ये तवक्को नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने फुल बेंच के अंदर ये कहा कि हमारी ये अदालतें जो हैं वो तो जो है हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती रही हैं, यहाँ आने से डरते रहे हैं, तो उन्होंने तो बड़ा खुल के कहा। तो लिहाजा में और वो ऑर्केस्ट्रा की जो बात उन्होंने की थी कि एक आदमी डंडा लेकर ऑर्केस्ट्रा बजा रहा होता है, सब उसके पीछे चले जाते हैं, ये बड़ी उन्होंने सिग्निफिकेंट जो है काजी फायद ईसा साहब ने बात की थी। और जिस तरह हामिद मीर ने कल ये जिक्र किया है कि जिस तरह के फैसले आए हैं उससे लगता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ नुकात के ऊपर मुख्तलिफ वोटिंग सामने आई है। 8 और 9 जज भी आए हैं, 7 और 10 भी आए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से ये रोक सकते हैं। तो फिर वो उसी तरह होगा जिस तरह आरटीएस जो है बैठती थी, जिस तरह और कोई तरीके की धांधली की जाती थी, क्योंकि इस तरह तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 2013 के अंदर भी जो है जब हराया गया और नून लीग को लाया गया उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हैं। और जिस तरह से फिर इमरान खान को 2018 में लाया गया और सेम पेज रहा, फिर सेम पेज फट गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये खेल खिलवाड़ जारी है, ये दायरों का सफर जारी है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो है आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक आज़ाद इक्तसादी जो पॉलिसी की बात होती है, जिसके अंदर 23 करोड़ अवाम के लिए जो है कोई बहाली और फलाह की बात की जाती है, जिस तरह के ये मुश्किलात जो हैं बिलावल ने महसूस की थी, तो उन्होंने कौमी बजट के मौके पर भी फिर कहा था कि अगर आपने सिंध डूबा हुआ है और अगर वादे के मुताबिक वो पैसे ना दिए और जिनके जो आज भी सैलाब के असरात से
जो है मुतासिर हैं तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो उस वक्त ये बात आई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज का बड़ा बुरा बनाया है कि आप जो है शहबाज शरीफ को धमकी दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपने अवाम की सियासत करनी है तो कैसे मुमकिन है कि जब आपके अवाम जो हैं वो डूबे में हो और आप वो उनके घर बनाना चाह रहे हो, जो कि पाकिस्तान की तारीख का अहम वाकया है। तो आज तक हमने देखा है कि नून लीग भी जो है इलीट के लिए पॉलिसियां लाती है, जो कि पीटीआई ने भी किया कि वो इलीट के लिए पॉलिसीज लाती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी अब इस पर आ जाते हैं। चलो, साजिश करने वाले तो साजिश करें, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पार्टी है, उनके पास भी कोई हिकमत अमली तो होगी। लास्ट जैसे मैंने इलेक्शन का हवाला दिया तो लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिस तरह शिकस्त दिलवाई गई, अगर इस तरह का कोई मंसूबा है तो पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो गुज़िश्ता रोज मिले तो हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैंने तो जब ये कोरोना हुआ था तो फ्लाइटें बंद थी तो ट्रेवल किया था यहाँ सिंध से पंजाब आते हुए। तो मैंने जितने मदारस और जितना पैसा और जितनी चीजें सियासी तौर पर सिग्निफिकेंट हैं मैंने देखी थी। और उसके से पहले भी मुझे पता है कि जो JUI के सुमरू साहब जो कत्ल हो गए थे और उनके भाई जो हैं जिस तरह लाड़काना में करते हैं, तो वो बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी पीपल्स पार्टी करते हैं, उनका राइट है। लेकिन जिस तरह से एक इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है वो जो है बड़ा सिग्निफिकेंट है, वो टारगेट पीपल्स पार्टी को किया गया तो क्या ये भी बात है, चले सिंध में भी कोई बाप आ रहा है या बाप तरह की कोई पार्टी बनाई जाएगी? क्या होगा? पहले तो हमने देखा है कि इत्तेहाद GDA के नाम से बना था, वो तो इतना कारगर साबित नहीं हो पाया। नहीं, अभी भी देखिए कारगर नहीं होगा। स्लाइटली उसके अंदर जो है मदरसों के लोगों के जो है वोट डलेंगे और जो इक्का दुक्का फर्क आएगा। देखिए, जो अमूमी तौर पर रिजल्ट आता है उसमें 30,000 20,000 तो इतना इम्पैक्ट जो है इनका नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आप फंक्शनल लीग देखें उसके अंदर जो है आप जो वो है पलीजो साहब के बेटे जिन्होंने अब्बा जी की पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो मेरे दोस्त भी हैं वो, अगर थे उन्होंने रिजाइन भी किया। जी जी जी, GDA से वो रिजाइन कर गए थे। जी जी जी। तो कहने का मकसद ये है कि और दीगर जो है सफदर अब्बासी और इस तरह के लोग, ये तो आजमूदा चीज है कि वहां पर जो है पीपल्स पार्टी उस फैक्टर के बावजूद पिछली दफा भी बीबी शहीद से ज्यादा सीटें ली हैं उन्होंने। लेकिन आज जो सूरत हाल और फजा बनाई जा रही है वो कराची को भी टारगेट किया जा रहा है कि वहां पर वो मुश्तरका तौर पर जो है सारे वोटों को इकट्ठा करेंगे, MQM के, नून लीग के, मदारस के, फजलुर रहमान के और TLP के। तो ये इस तरह कर रहे हैं। तो लेकिन ये भी है कि जमहूरी कुव्वतों को भी इससे सीखना होगा और उसके अंदर जो है एक जमहूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और आइंदा की सियासत के अंदर ये तय करना पड़ेगा कि वो जमातें जो जमहूरियत के साथ वाबस्तगी रखती हैं उनके साथ और तरह बात की जाए। देखिए, जहां तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, नून लीग ने 2 दफा बिट्रेल किया है। पहले भी बिट्रेल किया जब बीबी की शहादत के बाद हुकूमत बनाई तो जनरल कियानी के इशारे पर जो है उस काबीना से निकल गए, क्योंकि वो डील जो है चौधरी निसार ने और शहबाज शरीफ ने जनरल कियानी से की थी और नवाज शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो आज भी जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कोई कमिटमेंट नहीं रखते हैं, वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि आज की सूरत हाल सियासी तौर पे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 जमातें आ चुकी थी पहले, PTI भी उनकी लाडला 2 थी और नून लीग पार्टी लाडला 1 थी। तो अगर दोबारा लाडला 1 को अप्रोच किया जा रहा है तो जो लाडला बिगड़ गया था उसके हिस्से बखरे कर दिए गए हैं कि अगर KP के अंदर से परवेज खटक 5-7 सीटें लाते हैं और यहाँ से जो हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान कुछ सीटें लाते हैं तो उनको साथ मिलाकर, और उधर से बलूचिस्तान से बाप पार्टी, आप ये देखिए कि जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ के लगाए में हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के लगाए में हैं, इसलिए कि अपोजिशन लीडर तो खुद नून लीग में पहले ही ऐलान कर चुके थे और बाद चले भी गए। तो जो इस वक्त इंतजाम है, आज देखिए कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के बाद ही
पाकिस्तान का गजा की हमायत में ऐलान हुआ है। इससे पहले हमारे यहाँ कोई जो है वजीर खारजा की इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो पाकिस्तान की तमाम मुसलमान, तमाम लोग जो हैं इसराइल की जारहियत और अमेरिका और यूरोप की जो है जारहाना जो है हमायत उसके खिलाफ बोलें। लेकिन जब भी जो भी मामलात हो रहे हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और ये बात हमारा करना बनता है कि पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस दरपेश हैं, इवन अभी तो हमें IMF के पास दोबारा जाना है, और कब तक जो है हम टैक्सेस लगाएंगे, तो और कब तक हम जो है गरीब आदमियों के सब्र को आजमाएंगे, क्योंकि 2 वक्त की रोटी जो है उस वक्त पूरी करना नामुमकिन हो गया है जब 40% लोग पाकिस्तान की कुल आबादी के वो खते गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। तो अगर हम इन मामलात को नजरअंदाज करेंगे तो किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है, और ये दायरों के सफर को एक स्ट्रेट सफर, एक सीधे रास्ते पे, जमहूरी रास्ते पे चलाएं, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तो गैर सियासी बज़ाहिर हो चुकी है, और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने जिस तरह का फुल कोर्ट फौरी तौर पे लगाया, उसके नताइज से ये नजर आया कि वो बतौर इदारा किसी की खेल नहीं खेलेंगे, तो एक आजाद इदारे के तौर पे चलेंगे। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम इदारों को अपने अपने आईनी दायरा कार में जाना चाहिए। सीधे रास्ते पे चलेंगे तो हमारी बका है, वरना आप देखिए कि आज जो है 21वीं सदी में अगर फलस्तीनियों पर इतने नंगी जारहियत हो रही है, उनके शहरियों पर हमले हो रहे हैं, तो लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। तो ऐसा ना करें कि हम भी ऐसी रोग स्टेट बन जाएं जिस तरह के शाम में हुआ, जिस तरह इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, कि इस तरह के जो हैं फैसले किए जाएं कि हमारे यहाँ अवाम की शमूलियत जो है वो अवाम की पार्टिसिपेशन जो है उसमें बदली, सर्द मोहरी और लाताल्लुकी और बेगानगी के रवैये जो हैं जन्म ले लें। अवाम को शमूलियत का एहसास रहना चाहिए कि ये हमारी धरती है और हम इसके अंदर अपने फैसले करते हैं और अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ये पाकिस्तान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, मुंतखब पार्लियामेंट और असम्बलियों की जो है तकरीम हो, और जो है ताकत का मंबा जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट बने, और इस प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया जाए। और सिर्फ जो है आज मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके सियासी अमल को जो है रगेदना, सियासी अमल को बेतौकीर करना, ये जो है मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बराए करम पाकिस्तान को एक जमहूरी रास्ते पर डालिए, उसके साथ कौमी इत्तेहाद पैदा होगा, लोगों के अंदर जो माजी में पैदा की गई नफरतें और तकसीम हैं वो मामलात दूर हो जाएंगे, और वो एक सियासी प्रोग्राम और एक सियासी मंशूर के तहत अपनी जो है पसंदीदा जमातों का इंतखाब करेंगे, अपने पसंदीदा अराकीन पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे, और हम उस जमहूरी और पढ़े लिखे माहौल के अंदर जो है अपने दुखों का हल खुद ढूंढ सकेंगे जो कि हमें दरपेश हैं। हमारी आबादी का मसला है, हमारे यहाँ कराची में या सिंध में पीने का पानी या टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता। हमारे एक मसला नहीं रह गया, हमारे इक्तिसादी बदहाली का हाल बुरा है। आप ये देखिए कि माफिया इतने सरगर्म हैं कि अगर हमारी अफवाज ने या सिक्योरिटी इदारों ने चाहा तो आज 52 रुपए हमारा डॉलर वापस आ चुका है, जबकि हमने कोई ट्रेड नहीं आलमी सतह पे किया, हमने कोई एक्सपोर्ट के जरिए जो है ये जो है पाकिस्तान के रुपये को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। हमारी चीनी के शॉर्टेज शुरू हो गई थी, हमने बॉर्डरों पे अपनी आंखें खोली तो हमारी जो है चीनी की कीमतें कम आई, हमारे यहाँ आटे का बहरान नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल जो है देखने से ताल्लुक रखती है कि अगर सिक्योरिटी इदारे अपने इन बॉर्डरों पे नजर रखें और अपने अवाम की और इदारों की हिफाजत और बॉर्डरों की हिफाजत पर तवज्जो दें, तो क्योंकि आप देखिए कि हमारे गुज़िश्ता 2.5 महीने में 22 जो हैं खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे सैकड़ों जो हैं बेगुनाह लोग अपनी जान से महरूम हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूं कि इंतखाबात भी मुनसिफाना होने चाहिए, लेकिन पुरअमन भी होने चाहिए, जिसके अंदर किसी की जान ना ली जाए।
अगले देखिए कि बीबी शहीद की जो है जान ली गई, इलेक्शन में ली गई। तो इस तरह से पुरअमन इंतखाबात के बगैर भी देखिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वालों को अगर कोई टारगेट करेगा तो मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल और पाकिस्तान के अंदर वफाक को मजबूत करने की जानिब सोचते हैं, तमाम सूबों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ते हैं, उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। साहब बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शाहिन कुरैशी साहब जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे, ॻाल्हि उहा इहा आहे त सभिनी खे इलेक्शन जो मतिलबु इहो न माण्हुनि खे उन्हनि जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे चूंडण जो अख़्तियार ॾिनो वञे, पर जेकॾहिं इलेक्शन खां पहिरियों अहिड़े क़िस्म जी का प्लानिंग थिए थी, रिथाबंदी थिए थी, कंहिंखे खटाइणो आहे, कंहिंखे हाराइणो आहे, ईंदड़ पार्लियामेंट में केरु हूंदो केरु न हूंदो, कहिड़ी पार्टी खे कहिड़ियूं सीटूं हूंदियूं, त पोइ उहा इलेक्शन त न थी, उहा सिलेक्शन ई थींदी ऐं पोइ ज़ाहिर आहे अख़्तियार उहो माण्हुनि जो न हूंदो, उहो कुझु ॿियनि कुवतुनि जो हूंदो। ऐं इहो तासुर जेकॾहिं इलेक्शन खां पहिरियां ई पैदा थिए त उहो कंहिं बि रीति हिन मुल्क जे लाइ, मुल्क जी जमहूरियत जे लाइ ऐं पार्लियामेंट जे लाइ, कंहिं समूरा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जे फ़ाइदे में न हूंदो। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं के साज़िशूं थियनि थियूं त उन्हनि साज़िशुनि खे रोकणु खपे, माण्हुनि खे उन्हनि जा नुमाइंदा चूंडण जो बहरहाल अख़्तियार हुजणु खपे। अॼु जेको असांजो हीउ प्रोग्राम आहे नाज़रीन हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असां ॾींदा इजाज़त।